अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया था और जिनका सिलेक्शन भी हो गया माशाल्लाह, ऐसे हाजी अब अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, अपना जो है कि जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, उसको वो ध्यान में रखना है अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो। दोस्तों, जैसा कि इस साल की गाइडलाइंस में हम लोगों ने देखा था हज 2026 की गाइडलाइन में कि इस बार हज कमेटी ने पूरा एक चार्ट दिया है डेट वाइज, पीरियड वाइज, कि कब से कब तक कैंसिलेशन करने पे, अपना सीट छोड़ने पे आपको कितने पैसे कटेंगे। तो वो चार्ट जो है कि आप हज कमेटी की साइट पे जाके गाइडलाइंस में चेक कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आप जो है कि वो चार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था, बहुत ही मिनिमल यानी छोटे चार्जेस लिए जाते थे हज कमेटी की तरफ से, और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जैसे कि डेथ वगैरह, उसमें जो है कि हज कमेटी बिल्कुल चार्ज नहीं लेती थी। हालांकि जो डेथ का कंडीशन है उसमें अभी भी हज कमेटी आपसे चार्ज नहीं लेती है। किसी वजह से अगर कोई मौत हो जाती है हाजियों की, तो हज पे जाने से पहले तो उनका जो कैंसिलेशन होगा, तो उसमें उनके साथ जितने भी कबर में लोग रहेंगे, उन सभी कबर वालों के लिए अगर सब का सब कैंसिल कर रहे हैं किसी वजह से, तो कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नॉर्मली हज कमेटी किसी नॉर्मल फाइनेंशियल कंडीशन से या किसी हेल्थ वगैरह की वजह से अगर हाजी अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हज कमेटी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त कानून बनाया इस साल, और बहुत सारे चार्जेस उन्होंने बताया। जैसे कि जो लास्ट में अगर फ्लाइट के टाइम पे, फ्लाइट से कुछ दिन पहले अगर कैंसिल करते हैं, तो उन्होंने बताया हुआ कि पूरी की पूरी रकम, यानी जो तीनों इंस्टॉलमेंट आपने जमा की, तीनों की जमा की है, तो पूरा आपका पैसा फोरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3-4 लाख रुपए जो है कि हाजियों के लगने वाले हैं एक हाजी के। अगर इतना पैसा हज कमेटी जब्त कर लेती है तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी, बहुत तकलीफ होएगी। हाजियों का जो ये हलाल कमाई का पैसा है जिसे वो हज करना जाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पिछले कई सालों से हज कमेटी ऐसा कर रही है, जो हाजी कैंसिल करते हैं उनका रिफंड बहुत मुश्किल से आ रहा है, टाइम पे रिफंड नहीं आ रहा है, तो पैसे की तकलीफ हाजियों को हो रही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो हाजी अगर अपना कैंसिल करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर आप 30 सितंबर 2025 तक अपनी सीट कैंसिल करते हैं, अपनी सीट छोड़ते हैं, तो एक हाजी को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया कटेगा। यानी अगर आपने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया है, पहली किस्त भर दी है, अब किसी वजह से आप जो है कि अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो 30 सितंबर तक अगर आप ये काम करते हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपको 5,000 रुपये पर हाजी आपका डिडक्शन होएगा, बाकी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ध्यान रखना है कि जो डिडक्शन चार्जेस जो हज कमेटी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जैसे जैसे उसके बाद आप करोगे तो फिर चार्जेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप सीट जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक कितना जो है कि चार्जेस कटेंगे। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई हाजी खुदा ना खास्ता फौत हो गया, उनकी मौत हो गई है, तो आप जल्दी से जल्दी हज कमेटी को इसकी इतला दें और उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह रहती है वो जमा कराएं, जिससे कि आपका पैसा नुकसान होने से बचे। अगर आप टाइम पे इसको कैंसिलेशन जमा कराएंगे इस वजह से कि डेथ हो गई है, इंशाल्लाह आपका कोई पैसा कटेगा नहीं। लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे हज कमेटी को देना है, प्रूफ के साथ, यानी डेथ सर्टिफिकेट या मेडिकल जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा डेथ का, वो जरूर से जरूर हज कमेटी में अपने स्टेटस कमेटी में जमा करवा दें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर ये आई है कि हज कमेटी, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था, कि सारा डेटा चेक कर रही है रिपीटर्स के लिए, कि बहुत सारे लोग हर साल जो है कि हज कमेटी से फॉर्म भर के रिपीट करके चले जाते हैं, और जो बेचारे जेन्युइन होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो पहली बार जानने वाले फॉर्म भरते हैं, उनका जो है कि फॉर्म वेटिंग में रह जाता है। तो पिछले साल भी हज कमेटी ने इसके ऊपर बहुत सारे चेकिंग किया हुआ था, यानी जो लोग का पासपोर्ट का उन्होंने ट्रैक किया, उनके डेट ऑफ बर्थ से ट्रैक किया, उनके मोबाइल नंबर से ट्रैक किया, उनके एड्रेस से ट्रैक किया, उनके फादर नेम से ट्रैक किया। इन सब चीजों से हज कमेटी ने ट्रैक किया। जो भी डाटा हज कमेटी के पास अवेलेबल है, उसकी ये हाजी इसके पहले हज कमेटी से हज किया है कि नहीं। तो इस साल हज कमेटी ये बता रही है, खबरें आ रही हैं कि 1992 के बाद, 1992 यानी 1992 के बाद अगर आपने हज कमेटी से हज किया है, तो वो सारा डेटा हज कमेटी के पास है, और हज कमेटी वो डेटा चेक कर रही है
जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन किया उसमें से अगर किसी भी तरीके से हज कमेटी को वो मैच हो जाता है, यानी मिल जाता है कि हाँ ये पहले हज किया हुआ बंदा, तो उनका पूरा का पूरा पैसा, पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, जितनी भी किस्त उन्होंने जमा किया होगा वो पूरा का पूरा पैसा हज कमेटी जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो आप लोग बहुत ध्यान दें, जो लोग रिपीटर्स हैं, अगर वो किसी का मेहरम बन के जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और किसी का कंपेनियन बन के जा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप जा सकते हैं, 10 बार जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके घर में 10 औरतें हैं जिनका मेहरम आप बन के जा सकते हैं, या 20 औरतें हैं आपका जिनका मेहरम आप बन के जा सकते हैं, तो आप 20 बार भी रिपीट करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। जेन्युइन मेहरम अगर आप हैं तो 20 बार, एक मैं गिनती बता रहा हूँ, मतलब अनलिमिटेड टाइम। मेरा कहने का मतलब है कि जितने दिनों तक, जब तक आपके पास ऐसी औरतें हैं जिनके पास मेहरम दूसरे नहीं है और आप उनके जेन्युइन मेहरम हैं, तो वो जो है कि आप उनका मेहरम बन के जा सकते हैं। उसी तरीके से कंपेनियन बन के भी आप जा सकते हैं। जो 65+ वाले हाजी हैं उनका साथी बन के भी आप जा सकते हैं, चाहे आपने कितनी भी बार हज कमेटी से हज किया हुआ। ये 2 कंडीशन छोड़ के दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन आपने किया हुआ है और आपने पहले इसके हज किया हुआ, यानी आप रिपीटर हैं और आप कोई मेहरम वाला मामला नहीं है, कोई कंपेनियन वाला मामला नहीं है, तो ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में आपको ये राय दी जाती है कि आप अपना पैसा बचाएं और हज कमेटी से जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो जल्द से जल्द अपना सीट कैंसिल कर दें। वरना आपका पैसा भरने के बाद हज कमेटी अगर ट्रैक कर लेती है, और जो कि हज कमेटी बहुत डीपली ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, हर तरीके से ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, तो अगर आपका ट्रैक में आ गया, पकड़ में आ गया कि आप रिपीटर हो और जो गलत इंफॉर्मेशन दे के जा रहे हैं, यानी अगर आप रिपीटर हो और आपने लिखा कि हाँ मैंने हज कमेटी से पहले कभी हज नहीं किया हुआ, तो आपने झूठ बोला है। जो जनरल डिक्लेरेशन होता है, जनरल कैटेगरी का जो डिक्लेरेशन होता है, उसमें यही पूछा जाता है सबसे पहला सवाल, आपने जिंदगी में हज कमेटी से इसके पहले हज नहीं किया हुआ। यहाँ तक उसमें यह भी सवाल है कि आपने किसी और जरिए से अगर हज किया हुआ है तो भी आप हज कमेटी से न जाएं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो जनरल हाजी हैं, जो पहली बार जाना चाहते हैं हज पे, उनको जो है कि फेयर चांस मिले, जो है कि ऐसा मौका मिले पूरा कि वो उनका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, और कहीं बेईमानी की वजह से उनका सिलेक्शन ना हो, वो बेचारे वेटिंग में रहे और बाकी लोग जो रिपीटर है वो बार बार हज पे जाते रहे। इस चीज को बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। और क्योंकि कोटा रहता, ऐसा नहीं है कि जितने लोग जाना चाहते हैं उतने लोग जा सकते हैं, उम्रा के जैसा। हज में आप सबको मालूम है कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे दुनिया में जो देश हैं उनको जो है कि कोटा देता है, वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से कि कितने मुस्लिम है उस परसेंटेज के हिसाब से कोटा देता है, और वही परसेंटेज से जो मुस्लिम आबादी होती है उसी हिसाब से हज कमेटी ऑफ इंडिया स्टेट को कोटा देती है। तो उसी हिसाब से आपको जो है कि कोटा मिलता है। इसलिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी जिंदगी में सिर्फ एक बार हज कमेटी से इसीलिए इसीलिए ये इसका सिस्टम किया गया है, ताकि जो बचे हुए हैं, जो लोग हज पे पहले नहीं गए और पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली मौका मिल जाए, बिना तकलीफ के, बिना परेशानी के। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कट डेट जो है, डेडलाइन जो है वो 30 सितंबर 2025 है। अगर आपको अपनी सीट किसी भी वजह से कैंसिल करना है तो आप जरूर से जरूर 30 सितंबर 2025 तक अपनी सीट कैंसिल कर दें, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ आपका 5,000 रुपया डिडक्ट हो। और जिन्होंने पैसा नहीं भरा हुआ है लेकिन वेटिंग में है, लेकिन उनका भी कंडीशन यही है कि वो कैंसिल करना चाहते हैं, या वो रिपीटर उन्होंने गलती से जो है कि गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के फॉर्म भरा हुआ है, तो आप लोग भी कैंसिल कर दें। और जिन्होंने पैसा नहीं भरा हुआ है तो उनको तो कोई चार्ज इस बार लगेगा नहीं 30 तारीख तक, क्योंकि जो है कि हज कमेटी के पास आपका पैसा नहीं है तो हज कमेटी आपसे डिडक्ट नहीं कर पाएगी। इसके साथ में एक चीज बहुत बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो लोग पार्ट कैंसिलेशन कर रहे हैं, यानी कि 4 हाजी उनके साथ में थे एक कवर में, और किसी वजह से 1 हाजी या 2 हाजी कैंसिल करना चाहते हैं, अपनी सीट करना चाहते हैं, सीट छोड़ना चाहते हैं और बाकी हाजी जाना चाहते हैं, तो अगर उन दोनों ने अपना पैसा नहीं भी भरा हुआ है लेकिन बाकी दोनों ने पैसा भरा हुआ है, तो उन दोनों के, जिन्होंने पैसा भरा हुआ है, उनके पैसे में से ये 5,000 रुपया हज कमेटी कट कर लेगी, उसको उनसे चार्ज करेगी, वसूल करेगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आपके ग्रुप में से कोई कैंसिल कर रहा है 30 सितंबर से पहले, तो आप जो है कि उससे 5,000 रुपये जरूर ले लें, कि आपके कैंसिलेशन की वजह से 5,000 रुपया बाद में मेरी जो सीट है, जो मेरा पैसा है, उसमें हज कमेटी जोड़ेगी। और जब तक वो पैसा आप नहीं भरोगे, पिछले साल देखा गया था, तब तक जो है कि आपका टिकट जारी नहीं होगा। तो आप बहुत ही इसको ध्यान रखें। अगर कैंसिलेशन कर रहे हैं तो जो चार्जेस है आपको डेट समझ लें,
जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है डेट का लिस्ट कि किस डेट से किस डेट तक कितना कैंसिलेशन होएगा, उसी हिसाब से वो पैसा उस हाजी से आप चार्ज करके अपने पास रख ले, क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार की तरह हज कमेटी आपसे वो पैसा चार्ज करे। और अगर वो पैसा हज कमेटी नहीं चार्ज करती है तो आप उनको बाद में उनका पैसा सब काम होने के बाद वापस कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हज कमेटी चार्ज करेगी और आपके पैसे में से देना होगा तो आपको नुकसान होगा। इसलिए ये चीजें बहुत अच्छे से समझ ले। जो लोग भी अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, और अगर आपको किसी भी वजह से ये डाउट है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाएगा, या तबीयत का कुछ मसला है, घर में कोई तकलीफ है, तो आप 30 सितंबर 2025 से पहले जरूर से जरूर अपना सीट कैंसिल कर दें, जिससे आपका ज्यादा नुकसान होने से बचे। और ऐसे हाजी जो वेटिंग लिस्ट में है, जो इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट आने की कि जल्दी से वेटिंग लिस्ट आए और हमको मालूम पड़े कि हमारा सिलेक्शन यहाँ तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको फिर जो है कि हज कमेटी जल्दी से वेटिंग लिस्ट रिलीज करे और उनको जो है कि राहत मिले कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया लोग अपना पैसा वगैरह जमा करें। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के बारे में हाजी बहुत परेशान है, काफी टाइम गुजर गया है। देखा जाए तो 25 अगस्त जो है कि पेमेंट की लास्ट डेट थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, और 30 अगस्त जो है कि लास्ट डेट थी जो है कि डॉक्यूमेंट जमा करने की। उसके बाद से कोई सर्कुलर कुछ आया नहीं हज कमेटी की तरफ से, और तब से आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 सितंबर 2025 है, अभी तक जो है कि कोई सर्कुलर या वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, जिससे हाजी बहुत परेशान है। अफरा तफरी का मामला है, बार बार सवाल करते रहते हैं, तो परेशान है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। लेकिन इस कैंसिलेशन वगैरह की वजह से वेटिंग लिस्ट का काम रुका हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी, तभी वेटिंग लिस्ट रिलीज हो जाए, और जो है कि फिर जो हाजी सिलेक्शन में आएंगे उनको जो है कि पेमेंट वगैरह करना है। पेमेंट के बारे में हम लोग बताया हुआ कि पहली किस्त 1,52,300 रुपया थी, जिन्होंने भर दिया है उनको दूसरी किस्त 1,25,000 जमा करना है, और जिनका सिलेक्शन वेटिंग में होएगा, जिन्होंने अभी तक जो है कि पेमेंट अभी नहीं किया क्योंकि उनका वेटिंग में है, तो जब उनका सिलेक्शन होएगा तो इनको ये दोनों किस्त एक साथ में भरना पड़ सकती है, 1,52,300 रुपया और 1,25,000 यानी 2,77,300 रुपया पर हाजी के हिसाब से भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज की सीट छोड़ने के बारे में, कैंसिलेशन के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।